हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, फीमेल का और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिक्स। और उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक बार पहले का रिवाइज करवा देता हूँ ऑरली। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने टेस्टिस का इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टेस्टिस में क्या था कि टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 से 5 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, हाईली कोइल होती है ये। हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के सेल होते हैं, सर्टोली सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो फर्दर डिवाइड करके हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बनाते हैं और सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देते हैं। और जो हमारा उसके बाहर का स्पेस होता है वो हमारा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि हमारा जिसके अंदर हमारे लेडिक सेल्स होते हैं। अब लेडिक सेल्स जो होते हैं वो मेल एंड्रोजन्स आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब आफ्टर अटेनिंग दिस एज ऑफ 13, हमें जो लेडिक सेल्स है वो एंड्रोजन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे मेन जो हमारा एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद LH एंड FSH भी आने लग जाते हैं, जिसकी मदद से जो LH है उसकी मदद से स्पर्म डेवलप होते हैं, और जो FSH है वो भी इसमें ही हेल्प करते हैं सर्टोरी सेल्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ FSH भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि टेस्टिस जो होती है वो एक पाउच में लोकेटेड होती है कॉल्ड स्क्रोटम, जो कि जो टेस्टिस को है वो होल बॉडी से अलग करके रखती है, ताकि जो टेस्टिस का टेम्परेचर हुए वो 2-2.5 डिग्री या 3 डिग्री से कम हुए, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, तभी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब इसके बाद टेस्टिस में कैसे हमारा जो स्पर्म है डेवलप होके कैसे बाहर आता है उसका हमने पढ़ा था। अब आप मान लीजिए टेस्टिस है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर स्पर्म बनाएंगे। स्पर्म बन के जो है वो उसका जो हेड है वो साइटोली सेल से बाहर निकल के ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रीटी टेस्टिस में जाएगा। रीटी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, एंड वासा एफरेंशिया से हमारा वो जाएगा एपिडिडाइमस से, ये हमारा टेस्टिस से बाहर निकल जाएगा। फिर अब एपिडिडाइमस में हमारा मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स होते हैं। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स के बाद वो वास्ट डिफरेंस में जाएगा जहाँ पर डेपोजिशन होता है। उसके बाद वास्ट डिफरेंस के साथ एम्पलरी डक्ट मिलके हमारी इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, या फिर सेमिनल डक्ट भी होती है जो कि हमारी इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, और ये सीधा यूरेथ्रा में ओपन होता है। इसका यूरेथ्रा में ओपन होके जब हमारे ग्लैंड वहाँ पर जो स्पर्म है वो आ गया, उसके बाद हमारे 3 तरीके के ग्लैंड होते हैं। एक होता है हमारा सेमिनल वेसिकल, एक होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड एक होता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें से जो सेमिनल वेसिकल है वो 70% सेमिनल प्लाज्मा में इन्वॉल्व होता है। ये हमारा आप मान लीजिए 10 या 15%, आप मान लीजिए ये हमारा 5% है। 5, ये 25%, और हमारा ये 5%। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं ये हमारे लुब्रिकेशन में काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और ये ग्लैंड, तीनों ग्लैंड मिलके हमारे सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा जिसके अंदर जो हमारा कंटेंट है उसमें होता है हमारा सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, एंड हमारे कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज शुगर। इन सब की मदद से जो हमारा स्पर्म है वो उसको एनर्जी मिलती है और वो फ्लो कर पाता है आगे स्पर्म के अंदर। इसके बाद हमने पढ़ा था, ये पूरा हो गया। इसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू ये ग्लैंड पेनिस एक के ऊपर एक इनफॉइलिंग ऑफ स्किन होती है, फोर स्किन, जिसके थ्रू हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू हमारा ये सारा मटेरियल बाहर निकलता है। यूरिनेशन भी उसी पैसेज से होता है। अब फीमेल में क्या था, हमारे उनके अंदर तीनों पैसेज अलग होते हैं। अब मेल के अंदर हमने इसके बाद पढ़ा था स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर। स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है।
इसके अंदर ये हमारे टेल होती है, ये हमारा मिल पीस होता है, ये हमारा हेड होता है, ये हमारी नेक होती है। मिल पीस में हमारे माइटोकॉन्ड्रियल शीट होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। टेल हमारी फ्लैजिला की तरह वर्क करती है जो कि स्पर्म को मोटाइल करने में हेल्प करती है, मतलब मूवमेंट में। इसके बाद हमारा जो हेड होता है उसके अंदर ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के अंदर हमारे सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि जब ओवम को फर्टिलाइजेशन करने जाता है स्पर्म, तो ये एंजाइम्स रिलीज करके उसकी वॉल्स को डिसॉल्व करते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर होता है हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा सबसे पहले था नीचे लोअर पार्ट में, जहां पर हमारा फैलोपियन जो पूरा इंटरनल है, मतलब बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड नहीं है, सिर्फ इंटरनली लोकेटेड है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा था वेजाइना। वेजाइना जो है वो यूट्रस से ज्वाइन होता है थ्रू सर्विक्स, या फिर जो हमारी उसकी कैविटी होती है वो सर्विकल कैनाल कहते हैं उसे हम। वेजाइना, सर्विकल कैनाल, फिर यूट्रस ज्वाइन होता है। यूट्रस से दो अलग अलग ट्यूब्स जाती है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। एक फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहला रीजन हमारा होता है, आप मान लीजिए ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा इस्थमस होता है। इस्थमस, ये होता है हमारा एम्पुला, और ये होता है हमारा इन्फंडिब्यूलम। इन्फंडिब्यूलम के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं फिम्ब्रिए, जो कि ओवरी उससे अटैच होती है, जिससे हमारे जो ओवम है वो फिम्ब्रिए के थ्रू ही इन्फंडिब्यूलम में आते हैं। अब जो हमारी ये फैलोपियन ट्यूब होती है ये सिलिएटेड होती है ताकि जो हमारा ओवम है, जो सीलिया है, उसे आगे पुश करके एम्पुलरी रीजन में लाता है। एम्पुलर रीजन में हमारा स्पर्म पहले से अगर प्रेजेंट है तो वो ओवम को फर्टिलाइजेशन कर देगा, और हमारा एम्पुलरी रीजन में ही हमारी जो फर्टिलाइजेशन होती है टेक्स प्लेस। इसके बाद वो फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन के ये इस्थमस से होते हुए, यूट्रस से होते हुए एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। इसके बाद हमारी यूट्रस की वॉल 3 अलग अलग लेयर्स की बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम, मिडिल मोस्ट लेयर जहां पर हमारी मसल्स होती है जो कि कॉन्टैक्ट करती है लेबर पेन के टाइम पे, वो होती है मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम। इसके बाद ये तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, और वेजाइना एंड अलोंग विथ सर्विकल कैनाल हमारा बनाता है बर्थ कैनाल। इसके बाद हमारा एक्सटर्नल में था वल्वा। वल्वा में हमारा सबसे पहले ओपनिंग होती है, और बीच में ओपनिंग के दोनों तरफ हमारा लेबिया माइनोरा होता है, और लेबिया माइनोरिया जो लिप्स होते हैं उन्हें बिग बिग लिप्स कवर करते हैं, लेबिया मेजोरा। और एक जैसे पेनिस लाइक स्ट्रक्चर ही क्लाइटोरिस होता है, जो कि जैसे ये हमारा है वो ओपनिंग है, तो इसके जस्ट ऊपर हमारा ये क्लाइटोरिस लोकेटेड होता है। इसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा था मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स में क्या था, सबसे पहले हमारा जो एक टिश्यू होता है उसके अंदर हमारा, उसे हम कहते हैं मैमरी लोब्यूल्स। बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। जो लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं। हमारा एल्वेलाई में ही मिल्क बनता है, और वहां पर मिल्क बन के स्टोर होता है, सिक्रीट होता है। अब जब सिग्नल आएगा, जैसे जो बेबी को एक मदर फेड कर रही है, तो जब वो सक करेंगे तो एक सिग्नल आएगा जिससे जो एल्वेलाई है वो मिल्क रिलीज करेगा। मिल्क रिलीज होके हमारा मेमरी डक्ट, मेमरी ट्यूब्यूल के थ्रू हमारा एम्पुलरी डक्ट्स में खुलेगा, मेमरी एम्पुला में खुलेगा। मेमरी एम्पुला बहुत सारे कंबाइन होकर हमारा लैक्टिफेरस डक्ट्स बनाएगी। लैक्टिफेरस डक्ट्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू निपल्स एंड देन द बेबी इज फेड। ओके, अब इसके बाद हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था सबसे पहले जो मेल गैमेटोजेनेसिस होता है वो पढ़ा था। तो आप मान लीजिए मेल गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में
हमारे मेल गैमीट्स बनते हैं यानी कि स्पर्म। सबसे पहले उसके अंदर हमारे स्पर्मेटोगोनिया थे, स्पर्मेटोगोनिया, उनसे हमारे माइटोसिस होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, मियोसिस होके दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुई और हमारे दो स्पर्मेटिड्स बने। ये हमारा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, एंड ये हमारा डिप्लॉइड है, 2n है, ये सिर्फ n है, ये भी हमारा 2n है। इसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होकर हमारे स्पर्म बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जो हमारा स्पर्मेटिड से डिफ्रेंशिएट होकर हमारे स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, मींस differentiation of spermatids to form spermatozoa and further sperms is called spermiogenesis. And then जब ये फाइनली ल्यूमेन ऑफ सैमनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ के जाएंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मिएशन। मतलब when the sperms left the lumen of seminiferous tubule या ST, this process is called spermiation and then ये हमारे एपिडिडाइमस में पहुंच जाते हैं। इसमें से एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि आप इसका वजह बताइए। इसके अंदर सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दे दिया वाज डिफरेंस, इसके बाद ये एपिडिडाइमस के थ्रू खुलती है, एपिडिडाइमस, फिर वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से हमारा रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से एसटी। हमारा इसके अंदर बेसिकली ऑर्डर पूछ लेते हैं कि किस वे में हमारा स्पर्म वाज डिफरेंट या फिर इजैकुलेटरी डक्ट तक आ रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल को लीव करके हमारा रेटिटेस्टिस में आएगा। रेटिटेस्टिस आर डायरेक्टली ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया एंड वासा एफ्रेंशिया से हमारे ये एपिडिडाइमस में आएंगे, जहां इनकी मैच्योरेशन होगी। मैच्योरेशन होने के बाद ये वाज डिफरेंस में आएगी। तो ये हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस था। इसके बाद आपको एक दो चीजें बताई थी कि सीमन क्या होता है। सीमन होता है हमारा सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म इज कॉल्ड सीमन। और आप मान लीजिए तो हमारा 3 ml सीमन होता है, उसमें अराउंड 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। इसका आज का हम टॉपिक करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले इसके ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, थोड़ा नीचे से बड़ा बनाना चाहूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे oogenesis क्या होता है। oogenesis process of formation of ova in ovary is called oogenesis। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं फीमेल में से। मेल से बहुत कम आते हैं, बट फीमेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, तो इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन ओवरी एंड जो हमारा oogenesis होता है ये फीटल स्टेज में ही कंप्लीट हो जाते हैं। मींस एक बार मैं डायग्राम बाद में बनाता हूँ, तो पहले आपको यही समझा देता हूँ। Before birth, oogenesis starts। अब इस स्टेटमेंट का आपको मीनिंग बता देता हूं मैं। जैसे आप मान लीजिए एक फीटस है, मदर की बॉडी में अभी भी डेवलप हो रहा है और वो एक फीमेल फीटस है। तो आप मान लीजिए अब फीमेल फीटस है, अब उसके अंदर जब ओवरी डेवलप हो गई है, अब उसी स्टेज के अंदर जो ओवरी डेवलप हुई है,
ओवरी डेवलप्ड, तो फीटल स्टेज में ही ओवरी में हमारे फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप मान लीजिए बिफोर बर्थ हमारे फॉलिकल्स बनते हैं और आफ्टर बर्थ हमारा एक भी फॉलिकल नहीं बनता और जितने फॉलिकल है उतने ही रहते हैं। अब हमारा सबसे पहले आएगा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी 13 एज, हमारी 13 एज पे प्यूबर्टी आ जाती है। तो जैसे बर्थ पे हमारे आप मान लीजिए 4 लाख फॉलिकल्स अराउंड होते हैं, 350 से 4 लाख फॉलिकल्स। इसके बाद हमारे एक भी फॉलिकल्स या फिर कुछ भी बनते नहीं है। अब ये प्यूबर्टी के 13 एज तक आने तक सिर्फ 60 से 80,000 तक रह जाते हैं, 80,000 फॉलिकल्स। तो प्यूबर्टी तक आने तक फॉलिकल्स बहुत सारे डिसअपियर हो जाते हैं और सिर्फ इतने से ही फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। अब मेल में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे वो गैमेटोजेनेसिस होता है प्यूबर्टी के बाद, मतलब वो हमारे ऑलरेडी नहीं बने हुए, इनके ऑलरेडी बने हुए, हमारे ऑलरेडी नहीं बने हुए, वो प्यूबर्टी के बाद ही बनेंगे। ओके, तो और मेल के अंदर अंटिल डेथ, जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती मेल की, पर्सन की, उसमें गैमेटोजेनेसिस होते रहता है। बट जो फीमेल होती है एक टाइम आएगा जब सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगे और बेसिकली उसे हम मेनोपॉज कहते हैं और वो 50 to 55 एज में आ जाता है। तो वो परमानेंट नहीं होता वुमेन्स में या वुमेन्स लेडीज में। ओके, ये हमारे 60 to 80,000 फॉलिकल्स रह जाते हैं। अब जो 60 to 80,000 फॉलिकल्स है प्यूबर्टी पे हमारे डेवलप होने स्टार्ट होते हैं और मैं अब आपको इसका स्टेज बताता हूँ। ये हमारा आप मान लीजिए प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल में जो हमारा ये बीच में है ये हमारा ओवम होता है। ओवम, ओवम, तो इसके अंदर जो ओवम होता है इसके अंदर म्यूसिस स्टार्ट होती है और ये गेट्स टेम्पररी arrested at प्रोफेज 1। तो ये प्रोफेज 1 पे टेम्पररी अरेस्ट हो जाते हैं इसकी म्यूसिस। अब ये डेवलप होके हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बना देता है। तो ये हमारा एक सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल में हमारी एक आउटर थीका होती है, आउटर थीका, एंड हमारी एक होती है इनर थीका। इनर थीका और एक आउटर थीका, और बीच में हमारा होता है ओमम जो कि हमारा प्राइमरी स्टेज पे अरेस्टेड है। यस, अब इसके बाद हमारा धीरे धीरे आप मान लीजिए हमारा ये ओवम है और ये हमारा टर्शियरी फॉलिकल है। ये हमारा टर्शियरी फॉलिकल है। टर्शियरी फॉलिकल इज द stage which is identified with the help of fluid filled cavity. Fluid filled cavity called antrum. Antrum, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है एंट्रम,
उससे हमारा टर्शियरी फॉलिकल रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकल में हमारा ओवम होता है बीच में, आउटर एंड इनर थीका होती है। प्राइमरी में हमारा सिर्फ एक ग्रैनुलोसा, यस, ये जो हमारा इनर एंड आउटर थीका है, इनके पास कुछ सेल्स भी होते हैं जिनको हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल से लेके लास्ट तक होती है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी बन गया। अब टर्शियरी के बाद ये हमारा बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में हम ये दिखाएंगे और ओके, थोड़ा बाहर तक आ गया बट ये अंदर ही होता है। सिर्फ एक साइड पे मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स भी होते हैं इनमें। ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है जिसके अंदर हमारा ये ओवम है और ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ग्राफियन फॉलिकल। अब ये इस ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, ओवम की हमारी प्रोफेज 1 जो अरेस्ट हुई थी, ये हमारी मियोसिस 1 पूरी कर देती है। मतलब ये मियोसिस 1 पूरे टीलोफेज 1 तक पहुंच के साइटोकाइनेसिस नहीं, सॉरी, टीलोफेज 1 पूरा कंप्लीट्स मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 के बाद ये हमारा रप्चर हो जाता है। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो हमारा ओवम है, ये हमारा एक तरीके से प्राइमरी oocyte है। सब में हमारा ये प्राइमरी oocyte है, पीओ, ये भी हमारा पीओ है, ये भी हमारा पीओ है। बट ये जो है हमारा ये सेकेंडरी oocyte है। ये हमारा सेकेंडरी oocyte हो गया, ये हमारा प्राइमरी oocyte हो गया। अब जब ये सेकेंडरी oocyte मतलब मियोसिस 1 पूरी होती है तो इससे एक बल्ज बॉडी बाहर आती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये एक अनइक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें हमारी सेकेंडरी oocyte बहुत बड़ी हो जाती है और उससे एक छोटी सी बल्ज बॉडी बाहर निकलती है जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अब रप्चर होने के बाद हमारा सबसे पहले जो डेवलप होता है वो होता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, इट इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हम अभी आगे हार्मोन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, ये एक मेन प्रोजेस्टेरोन का वो होता है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे हमारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। तो अगर इसके अंदर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी है तो कोपस ल्यूटियम जनरेशन होएगा, वो मतलब डिसअपियर नहीं हो सकता। तो वो मतलब जब प्रेगनेंसी होती है, जब हमारा ये फैलोपियन ट्यूब में चले जाएगा तो ये हमारा कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन देते रहेगा। और जब हमारा 3 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, जब हमारा प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद ये डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा प्लेसेंटा एक तरीके से मेन फैक्टर बन जाता है। तो बेसिकली ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी और नॉट प्रेग्नेंट, ये कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट हो जाता है या रहता ही है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये डिजनरेट हो जाएगा और प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी, जिससे जो हमारा ये है इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। और अगर प्रेगनेंसी है इसकी, तो ये कंटिन्यूसली हार्मोन हमें सिक्रीट करते रहेगा और ये इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन भी हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा एक तरीके से एक
ओवेरियन मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर जो ओवम फॉर्मेशन ऑफ ओवाइन और ओवरी है उसके डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे पहले हमारा प्राइमरी फॉलिकल था जिसके अंदर मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में हमारा प्राइमरी oocyte लोकेटेड है, जो कि हम अपनी मियोसिस 1 स्टार्ट करेगा और प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड, मतलब उसकी मियोसिस एक बार रुक जाएगी। उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होएगा, फिर टर्सरी फॉलिकल से ये ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होएगा। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करेगा तो ये जो हमारी मियोसिस 1 थी ये स्टार्ट होके एंड हो जाएगी और हमारा टीलोफेज 1 कंप्लीट मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। बट जो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है हमारी, जो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है वो एक अनइक्वेशनल डिवीजन में को लेड करेगी, मतलब एक हमारी बड़ी सी सेकेंडरी oocyte बनती है और एक हमारी छोटी सी टाइनी पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसके बाद हमारा कोपस ल्यूटियम भी जो हमारा रप्चर होने के बाद मटेरियल बच गया उससे हमारा कोपस ल्यूटियम डेवलप हुआ। और प्रेगनेंसी है तो ये डिजनरेट नहीं होएगा और प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूसली हमारा सिक्रीट करते रहेगा ताकि हमारा ये इम्प्लांट हो सके। और अगर हमारी प्रेगनेंसी नहीं है तो ये डिजेनरेट हो जाएगा और हमारा वापस से नॉर्मल नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कोपस ल्यूटियम है ये 3 मंथ्स के बाद अपने आप डिजेनरेट हो जाता है जब हमारा प्लेसेंटा फुली डेवलप हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो फीटस है वो अटैच्ड होता है और प्लेसेंटा ही उसे एक तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरीके से हमारा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको अगर पेपर में आता है तो आपको ये पूरा डायग्राम भी बना के दिखाना पड़ेगा, साथ में आपको कुछ कुछ डेफिनेशन जैसे oogenesis बतानी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि प्राइमरी फॉलिकल में जो हमारा प्राइमरी oocyte है गेट्स अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। इसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है उसमें एक आउटर थीका होती है, एक इनर थीका होती है। और जो हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी से टर्सरी जो होता है हम उसे पहचानते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। इसके बाद हमारा ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाता है। और यस, यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है इसके अंदर हमारी एक वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर भी वॉल होगी हमारी। तो ये जो वॉल है ये होती है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक हार्ड लेयर होती है जो कि सेकेंडरी oocyte को बचा के रखती है। जब हमारा ओवम यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में जाएगा जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होनी है, ऑब्वियस है वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी अगर हमारा स्पर्म प्रेजेंट है। तो जब वहां फर्टिलाइजेशन होती है तो ये जो स्पर्म है पेनिट्रेट करके जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं कुछ, उसकी हेल्प से। तो ये जोना पेलुसिडा भी एक मेन चीज है इसके अंदर। ये हमारा मास ऑफ सेल्स है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स। बाकी इस डायग्राम में इतनी लेबलिंग काफी है। बाकी आपको अगर आए ये क्वेश्चन तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, ग्राफियन फॉलिकल पूरा लिखना है। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा क्योंकि मैं अगर बड़ा लिखता तो टाइम वेस्ट हो जाता। ओके, तो एक बार इसका ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का बस 2-3 डेफिनेशन बता देता हूँ। मैं आपको बस 2-3 बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, बाकी चार्ट वार्ट हम कल ही करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेनार्क होता है हमारा, मेनार्क स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब प्यूबर्टी में जो हमारा पहला मंथ होता है और पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम कहते हैं मेनार्क। और हमारा
मेनोपॉज होता है एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक फीमेल में अराउंड अराउंड एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12, और अराउंड अराउंड एक फीमेल में 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है। और जैसे कि हमने पूरा ओवरी का ये बताया है, इसमें सिर्फ एक ही फॉलिकल डेवलप नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल डेवलप होते हैं, बट कोई एक ही लास्ट स्टेज तक पहुंच के सेकेंडरी oocyte बना पाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 60 to 80,000 होते हैं, 80K। बट उनमें से सिर्फ आप मान लीजिए अगर हमारे 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, तो हमारे 400 ही ओवम्स बनेंगे। और सिर्फ 400 बार हमारी प्रेगनेंसी, मतलब 400 बार में से मुश्किल से अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो सिर्फ 400 बार ही प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर इसके अराउंड थोड़ा रेशियो बदल सकता है, बट बेसिकली इतना पीरियड होता है, 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अराउंड अराउंड होती है। और ये अराउंड 50 to 55 ईयर्स मेनोपॉज आता है, क्योंकि उस स्टेज पे ये जो हमारे 60 से 80 के थे, ये बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। और अगर हमारे ओवम ही नहीं होएंगे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होएगी। तो इसके लिए अगर आपको 50 to 55 के बाद प्रेगनेंसी लानी है, तो आपको आईवीएफ या फिर जो हमने इनफर्टिलिटी के अंदर जो पढ़े थे, जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्यूब, वो करवाना पड़ेगा। तो ये बेसिक था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बाकी हमने आज जो फॉलिकुलर स्टेजेस थे वो पढ़े, और ये इसका बेसिक ले लिया। बेसिक के बाद अब हम कल मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन साइकिल करेंगे, और कल हम फर्टिलाइजेशन का भी बताएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स क्या होते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। और मैंने पिछली क्लासेस पे अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अटैच कर दिया है, बट लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज फास्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।